हाँ जी। यार आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट सेल्फ लव। क्योंकि ना अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी तो मैंने ना उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि सेल्फ लव क्या होता है। तो वो मुझे बोल रहे कि ना जैसे हम खुद को पैम्पर करते हैं बड़ा, खुद को स्पॉइल करते हैं बड़ा, वो सेल्फ लव है। कि अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं ये चीज़ खरीद लूँ तो वो सेल्फ लव है। मैं खुद को वेकेशंस पे ले जाऊँ, मैं खुद को स्पाज में ले जाऊँ, वो सेल्फ लव है। लेकिन सेल्फ लव का कुछ भी करने से कोई नाता नहीं होता। ये कह लो कि लव का कुछ भी करने से कोई नाता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि आप बोल रहे हो कि मैं इस फलाने बंदे को प्यार करता हूँ, उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये कि ये बंदे के मैं वर्स्ट से वर्स्ट पार्ट भी देख सकता हूँ और स्टिल मैं वहां पे उनको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो चाहे ये बंदा मुझे अपने अच्छे पार्ट्स दिखाए, चाहे ये मुझे अपने बुरे से बुरे पार्ट दिखाए, वर्स्ट से वर्स्ट पार्ट्स दिखाए, मैं दोनों को ही एक्सेप्ट कर लूंगा। वही प्यार है। वही जहां अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है वही प्यार है। तो अगर दूसरे के लिए ये चीज वैलिड है तो खुद के लिए भी सेम ही डेफिनेशन वैलिड होगी। सेल्फ लव में भी सेम ही डेफिनेशन वैलिड होगी कि आप खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो। मतलब आपके कुछ पार्ट्स हैं जो अच्छे हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो बुरे हैं, जिनको लेबल कर दिया गया है एज सच कि बुरे और अच्छे। एज सच तो बुरा और अच्छा कुछ होता नहीं, मतलब लेबल कर दिया गया है क्योंकि बुरे से बुरे चीज में भी कुछ अच्छी इंटेंशन होती है, रैंडम नहीं होता। मतलब कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, जीरो और वन नहीं होता है। मतलब कोई भी चीज प्योरली अच्छी नहीं है, कोई भी चीज प्योरली बुरी नहीं है, ग्रेज में होती है लाइफ। तो हर चीज का कुछ ना कुछ प्योर इंटेंशन है, कुछ ना कुछ उसका अच्छा पार्ट है, चाहे वो उसका एक्शन कितना भी बुरा नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप पे गुस्सा कर रहा है या आपका ही एक एंग्री पार्ट है फॉर एग्जाम्पल, और वो पार्ट आपको पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो एंगर जो आ रहा है उसका कुछ ना कुछ तो इंटेंशन है ना। किसी ने तो आपको कुछ बुरा बोला होगा, किसी ने तो सामने शायद आपको कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी होगी या आपको किसी तरीके से अब्यूज करा होगा, कोई बाउंड्री क्रॉस करी होगी, तभी तो एंगर आया ना। तो एंगर की इंटेंशन तो अच्छी है ना, चाहे उसके पीछे जो एक्शन हो रहा है वो बुरा है, जो सामने एक्शन दिख रहा है वो बुरा है, लेकिन उसकी इंटेंशन प्योर है, उसकी इंटेंशन अच्छी है। तो ये आपका जो एंग्री पार्ट आपको नजर आ रहा है बाहर से बहुत बुरा, लेकिन अंदर से तो वो आपका पार्ट है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब आप ये जो सारे पार्ट्स हैं आपके, अलग अलग एंग्री पार्ट है या कोई सेंसिटिव पार्ट है, वो आप पूरे तरीके से जब एक्सेप्ट करते हो, उस स्टेट को ही आप बोलोगे कि आप सेल्फ लव में हो, आप खुद को प्यार कर रहे हो। कि कोई बहुत पार्ट जो बुरा नजर आ रहा है उसको भी आप बोलो कि यू कैन स्टे हियर। आपको गुस्सा आ रहा है, हाँ, तुमको जितनी देर रुकना है एंग्री पार्ट तुम रुक सकते हो। आई एम स्टिल विद यू, आई एम स्टिल एक्सेप्टिंग यू। ठीक है, वो आप एंगर बाहर पर जाकर, बाहर किसी पर जाकर नहीं निकाल रहे हो, आपके खुद के एक हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, अब या तो आप बिल्कुल अपनी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मतलब मेरे को कभी गुस्सा आए तो मैं ऐसे ऐसे बड़ा दांत सा बीच लेती हूँ। या अगर सच में किसी ने बाउंड्री क्रॉस कर दी है तो वो एंगर में सामने वाले पे एक्सप्रेस भी कर देती हूँ, लेकिन मारती पीटते नहीं है हम। मतलब प्यार से एक्सप्रेस कर देते हैं, बाउंड्री प्लेस कर देते हैं कि भैया तुमने आज कर दिया लेकिन दोबारा मत करना क्योंकि ये मेरी बाउंड्रीज हैं। तो वो एंगर, जो एंग्री पार्ट था जो बाहर से बहुत बुरा नजर आ रहा है, वो एक्चुअली में बुरा नहीं है, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए बना है। तो उसका कोई एक सर्टन रोल है, उसकी एक प्योर इंटेंशन है। तो जब आप इस तरीके से अपने पार्ट्स को समझते हो, तो जो भी पार्ट्स आपने ना रिजेक्ट कर दिए हैं, हम अपने पार्ट्स को रिजेक्ट क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वही बात है कि जब बच्चा पैदा होता है, इसका एग्जाम्पल मैंने इतनी बार दे रखा है ना, मतलब ये यहाँ से ही स्टार्ट होती है मोस्टली सारी वीडियोस। कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको कंडीशनल मतलब चीज़ें नज़र आती हैं कि ये चीज़ तो एक्सेप्ट होगी, ये चीज़ तो मम्मी पापा एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे एंगर बहुत ज़्यादा, स्पेशली गर्ल्स में जो असर्टिवनेस है, मतलब एक एंगर को प्रोजेक्ट करना, एंगर को एक्सप्रेस करना, प्रोजेक्ट नहीं करना, एक्सप्रेस करना बहुत ही बुरा माना जाता है, स्पेशली इंडिया में। ऐसा कि असर्टिवनेस तो लड़कियों में नहीं एक्सेप्ट करी जाती। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं आपके, जब आप बच्चे थे, जब आप टीनेजर वाली एज को मतलब एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो कि नहीं एक्सेप्ट करे ना, आपके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करे और सोसाइटी ने इन जनरल, पेरेंट्स को भी मैं उसी में रख रही हूँ, तो सोसाइटी ने इन जनरल वो पार्ट्स एक्सेप्ट नहीं करे। अब आपको फिट इन तो होना था सोसाइटी में, क्योंकि जिंदा रहने का और कोई
चारा नहीं है, ठीक है। फिट इन तो होना ही पड़ेगा जब तक कि आप हील नहीं करके देखते कि नहीं, फिट इन होने के अलावा भी एक जिंदगी है, मतलब अपने आप ऑथेंटिक सेल्फ में भी आप जिंदा रह सकते हो। तब तक आपकी वो कंडीशनिंग है फिट इन वाली, तब तक तो आप फिट इन होगे। जिंदा रहने का आपको कोई और चारा नहीं नजर आ रहा। और मेक सेंस भी है कि आप बच्चे हो, आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो, तो जो भी वो जिस तरीके से भी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपका भी सेल्फ कॉन्सेप्ट वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो अगर उन्होंने आपके कुछ पार्ट्स रिजेक्ट करे, जैसे कि गर्ल में अगर हम बात करें तो उसकी असर्टिवनेस को रिजेक्ट कर दिया, कि अगर उसने बोला आई डोंट लाइक, मतलब मेरे से ऐसे मत बात करो आप, तो उसको सामने से बहुत ज्यादा अब्यूज और मिला, उसको सामने से और ज्यादा ये बोला कि तुम नहीं बड़े बंदों की रिस्पेक्ट नहीं करती हो, तुमको पता नहीं है कि अपने मम्मी पापा से कैसे बात करते हो, तुमको पता नहीं है कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। लेकिन ये नहीं दिख रहा कि वो भी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, तभी तो एंगर आ रहा है ना, तभी तो असर्टिवनेस आ रही है ना, तभी तो नो आ रहा है ना, कि नो दिस इज लाइक माई बाउंड्री, इस इमोशनली अब्यूज कर रहे हो मेरे को, मतलब नहीं कर सकते। तो वो आपका पार्ट बिल्कुल किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा एज अ गर्ल, क्योंकि एक नाइस गर्ल सिंड्रोम है ना, नाइस गर्ल बन के रहना है, गुड गर्ल जिसको हम बोलते हैं कि अच्छे घर की लड़कियां, अच्छे घर की बहू बेटियां, मतलब इंडियन सेंस में अगर हम बात करें तो वो आपका पार्ट किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। तो अब आपको जिंदा तो रहना था, आपको फिट इन तो होना था, और तो कोई चारा नहीं था। तो आपने क्या करा, आपने भी वो पार्ट रिजेक्ट कर दिया। आपने भी अपनी उस पार्ट से, वो जो असर्टिवनेस थी, वो जो एंग्री वाला पार्ट था, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता था, जो कि आपकी बाउंड्रीज को रखता था लोगों के सामने कि दिस इज नॉट ओके, मतलब चाहे वो फिजिकल बाउंड्री है, चाहे वो इमोशनल बाउंड्री है, चाहे किसी भी तरीके की बाउंड्री है, लेकिन वो बता रहा है दुनिया को कि दिस इज वेयर आई स्टार्ट, कि अगर आप मतलब मेरी बाउंड्रीज क्रॉस करोगे देन मैं बोलूंगी। वो पार्ट्स आपने कट ऑफ कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया आपने उस पार्ट को? क्योंकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करा और आपको फिट इन होना था। तो अब सेल्फ लव का मतलब क्या? इस लड़की के लिए सेल्फ लव का मतलब क्या? ये नहीं कि वो खुद को पैम्पर करे, खुद को वेकेशंस पे लेके जाए, खुद को स्पास में लेके जाए। सेल्फ लव का मतलब कि वो इस एंग्री पार्ट को, वो इस एंगर को, इस एग्रेशन को और इस असर्टिवनेस को वापस से अपना एक पार्ट बना ले। क्योंकि देखो ना जो फेमिनिनिटी है, अब इसको होल बनना है ना, मतलब लड़की को अगर होल बनना है तो अपनी लाइट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब जो लाइट सेल्फ है, जैसे कि इसको स्पिरिचुअलिटी अगर हम समझ, स्पिरिचुअलिटी के सेंस में अगर हम समझे, तो जैसे माँ पार्वती है, तो माँ पार्वती मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी लाइट फेमिनिन एनर्जी में रहती हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको गुस्सा आता है, वो एंगर वाला जब वो आता है कि हाँ किसी ने सच में बाउंड्री क्रॉस कर दी, किसी ने मेरे बच्चों पे, अब मेरे बच्चों पे बात आ गई है, यहाँ पे तो बस मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर वहां पे वो महाकाली वाला रूप लेती है। तो वहां पे वो अपने शैडो सेल्फ में, अपने डार्क सेल्फ में जाके मतलब उसको प्रेजेंट करती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाइट ही है, लेकिन उन्होंने अपने, वो होल है, मतलब अगर जरूरत पड़े तो वो ये वाला रूप भी ले सकती हैं। लेकिन इस केस में क्या हो गया है, आपके केस में क्या हो गया है, इस नाइस गर्ल के केस में क्या हो गया है, क्योंकि ये पीपल प्लीजर बन गई है, इसने अपनी असर्टिवनेस को खत्म कर दिया है, तो ये एंगर वाला पार्ट कभी एक्सेस ही नहीं कर पाती, कि अगर इसको गुस्सा आ भी रहा है तो ये गुस्सा एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। जैसे माँ पार्वती, अगर उनको गुस्सा आएगा तो वो फटाफट से अपना रूप चेंज कर लेंगे, और फिर जब वो गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस लाइट में आ जाएंगी, लाइट फेमिनिन वाली एनर्जी में आ जाएंगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाइट फेमिनिन में रहती है, लेकिन होल है, जरूरत पड़े तो एक्सेस कर लेती हैं। लेकिन इस केस में ये लड़की एक्सेस कर नहीं पाएगी, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि कर सकते हैं, इसने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है वो पार्ट। तो सेल्फ लव का मतलब क्या? सेल्फ लव का मतलब सिर्फ एक, कि वो इस पार्ट को कंप्लीटली एक्सेप्ट करे और अपनी, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, अगर हम फेमिनिन के बारे में बात करें और थोड़ी सी एनर्जी के लेवल पे बात करें, तो ये जो पार्ट है ये मैस्कुलिन पार्ट है, जो असर्टिव पार्ट है ना, मतलब जो बाउंड्रीज प्लेस करता है, जो मतलब ऐसा है कि हाँ नो वाला पार्ट, वो मैस्कुलिन पार्ट है फेमिनिन में, ठीक है। तो फीमेल में भी मैस्कुलिन पार्ट्स होते हैं एनर्जी के लेवल पे अगर बात करें, और मेल में भी फीमेल वाले फेमिनिन पार्ट्स होते हैं एनर्जी के लेवल पे अगर बात करें। तो इस केस में इस लड़की को अपने मैस्कुलिन को भी अपने साथ होल करना पड़ेगा, मतलब है ना, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा एक, तब जाके ये पूरी होल बनेगी। तो सेल्फ लव का मतलब क्या, कि अपनी सारी फेमिनिन ट्रेट्स को भी
पूरा वो करना है, लाइट फेमिनिन को भी पूरा अपना एक्सप्रेस करना है, उसके साथ रहना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैस्कुलिन ट्रेट्स को भी अगर आपको इनहेरिट करना पड़े, उसको मतलब एक्सेस करना पड़े, तो आप कर पाओ। तो मतलब वो पूरा बैलेंस जब क्रिएट होगा और एक होल ह्यूमन बीइंग बनेगा, तो जाके आप बोलोगे कि आप खुद को प्यार करते हो। लेकिन अगर आपने बहुत सारे पार्ट्स आपने रिजेक्ट कर दिए हैं, क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा, तो आपने भी उनको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आप वो सेल्फ हेट वाली एनर्जी में ही हो। मतलब वो बस आप अपनी कंडीशनिंग से एक्ट कर रहे हो, उसमें कोई प्यार वार नहीं है। चाहे आप खुद को 10 दिन वेकेशन पे ले जाओ, चाहे आप जो मर्जी कर लो, चाहे आप अपने आप को जितना मर्जी पैम्पर कर लो, जब तक आप अपने हर एक पार्ट को अनकंडीशनली एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनको उसके साथ होल नहीं बनोगे, उसको ये नहीं समझोगे कि सारे पार्ट्स मेरे ही पार्ट्स हैं और हर पार्ट की कोई ना कोई इंटेंशन है, हर पार्ट की कोई ना कोई एक जॉब है, एक रोल है जो कि वो कर रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर ज़रूरत है। जैसे अब ये एंग्री वाला पार्ट है, इसकी ज़रूरत है, ये बाउंड्रीज प्लेस करने के लिए ज़रूरी है, डार्क फेमिनिन ज़रूरी है, महाकाली वाला जो रूप है वो ज़रूरी है, वो बाउंड्रीज के लिए ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो आप एक वुंडेड फेमिनिन बन जाओगे कि एक्सेस ही नहीं कर पा रहे डार्क को। तो लाइट प्लस डार्क व्हेन यू बिकम द होल पर्सन, ठीक है? तो जब आप इस एनर्जी से इस एनर्जी से ऑपरेट करोगे, तो ही आप बोलोगे कि आप सेल्फ लव में हो। अब इसको सेम चीज़ आप मैस्कुलिन में भी लगा सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में लड़का बहुत सेंसिटिव था, मतलब बहुत ज़्यादा फेमिनिनिटी के साथ टच में था, लेकिन वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करा, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के रूल्स हैं तो है, लड़की को असर्टिव नहीं रहने देते और लड़कों को सेंसिटिव नहीं रहने देते। पता नहीं कहाँ से ये रूल्स बने हैं, पर बने हैं तो बने हैं, ठीक है? तो अब वो जो लड़का है उसने देखा कि भैया ये तो मतलब गड़बड़ है, ये मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं तो हर इमोशन को फील करता हूँ, लेकिन मेरे को तो सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, मेरे को जो जज कर रही है, लेबल लगा रही है मेरे पे इधर उधर के, ठीक है? मेरे को बोल रही है कि तुम अपने बड़े भाई की तरह क्यों नहीं हो, तुम इसकी तरह क्यों नहीं हो, तुम इसकी तरह क्यों नहीं हो। तो अब उसने देखा कि फिट इन तो होना पड़ेगा, तो उसने अपना ये सेंसिटिव वाला पार्ट जो है रिजेक्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि ये जो मैस्कुलिन है ये अपनी फेमिनिनिटी से कट ऑफ हो गया कंप्लीट, तो रिजेक्ट कर दिया एक पार्ट। तो अब ये मतलब असर्टिव तो बहुत होगा, मतलब हाईली फंक्शनल भी होगा, अचीव भी बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन रिलेशनशिप्स इसके खराब होंगे, क्योंकि रिलेशनशिप्स में तो इमोशंस चाहिए ना, वहां पर तो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने ही पड़ेंगे। तो वहां पे आपको वो फेमिनिनिटी से कट है कंप्लीटली, तो वुंडेड है यहाँ पर, ठीक है? तो अब इसके लिए सेल्फ लव का मतलब क्या कि ये जो अपनी फेमिनिन जो ट्रेड्स हैं, जो फेमिनिन पार्ट्स हैं, जो सेंसिटिव जेंटल टेंडर पार्ट्स हैं, उनको एक्सेप्ट करे। दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, दोनों ही केस में दुनिया तो बोलेगी आपको, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट जब कर लोगे, तो आप बिल्कुल एक होल बन जाओगे। अब इसमें अब जैसे शिव है, मतलब वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइट इनोसेंस वाली भोले वाली एनर्जी में ही रहते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो अपना रौद्र रूप भी ले लेते हैं, वो अपना महाकाल वाला रूप भी ले लेते हैं, तो वो होल हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो एक्सेस कर लेते हैं वो पार्ट्स, ठीक है? अब तो क्यों? क्योंकि दोनों ही एनर्जीज के टच में है, वो दोनों ही एनर्जीज के एक्सेस है उनको, तो वो होल हैं, मतलब बिखरे नहीं हुए हैं, होल हैं। तो जब वो होल बन जाते हैं, तो ही आप बोल सकते हो कि वो सेल्फ लव वाली एनर्जी में है। तो चाहे मतलब आप एक फीमेल हो चाहे मेल हो, तो सेल्फ लव मतलब क्या कि जो भी पार्ट्स आपने रिजेक्ट करे हैं खुद के, क्यों रिजेक्ट करे हैं? क्योंकि एट अ टाइम आपको वो रिजेक्ट करने पड़े, क्योंकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करे, आपके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं करे, और उस टाइम ज़रूरी था जिंदा रहने के लिए, वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। लेकिन आज तो आप एक एडल्ट बन गए हो ना, आज तो आप अपनी जिम्मेवारी ले सकते हो, आज आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आज आप अपनी बाउंड्रीज प्लेस कर सकते हो, आज आप अपने सेंसिटिव नेचर को एक्सेस कर सकते हो। और अगर लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप खुद को एक्सेप्ट कर लो, वही सेल्फ लव है, इसके अलावा कुछ नहीं है सेल्फ लव। तो ये चीज़ हमको कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए, और हमको क्लियरली समझ आना चाहिए कि सेल्फ लव क्या है और क्या नहीं है। आई थिंक मैंने अच्छे से समझा दिया है, अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है इसमें बात करने के लिए। लेकिन एक चीज़, दो चीज़ों के बारे में मेरे को बात करनी है। तो इसमें है कि अगर हम बहुत ज़्यादा, एक चीज़ जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इस एनर्जी से ऑपरेट करेंगे कि सेल्फ लव की मेरे को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, खुद को पूरा ही एक्सेप्ट कर लिया, तो डिसिप्लिन कैसे आएगा लाइफ में, या हम चीज़ों को अचीव कैसे करेंगे लाइफ में? तो ये भी एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से आता है, क्योंकि हमको प्यार की असली डेफिनेशन पता नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आप किसी और को प्यार करते हो, या कह लो कि आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, तो आप आउट ऑफ प्यार क्या करते हो? जो उस बच्चे के लिए सही है वही तो करते हो ना। जो उसको खाने के लिए अच्छा लगता है, या जो उसको खाने के लिए अच्छा लगता है वो नहीं देते, जो उसके लिए अच्छा है वो देते हो। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते हो उसको, उसकी केयर है आपको, उसकी सच में आप मतलब केयर करते हो। तो जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप वो नहीं देते हो उन लोगों को कि जो उनको चाहिए, बल्कि वो देते हो जो कि उनके लिए सही है। तो अगर आप सच में खुद को प्यार करोगे, उस सच में वो सेल्फ लव वाली एनर्जी से ऑपरेट करोगे, तो आप चाह के भी खुद को मतलब गलत चीजों में इंडल्ज नहीं होने दोगे। आप प्यार से एक्ट करोगे, वो केयर जो है, वो अफेक्शन जो है, वो ऑटोमेटिकली आएगी कि मैं प्यार करता हूँ खुद को, तो मैं खुद के लिए अच्छी अच्छी चीजें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सब अच्छा हो। मैं चाहता हूँ कि मैं भी, अब जैसे बॉडी के लेवल पे मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस चीज को एक्सपीरियंस करूँ कि फिटनेस का अल्टीमेट लेवल क्या है, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, सोल के लेवल पे, है ना। कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ हर चीज को, हर चीज को। मतलब फाइनेंशियल में मेरे को मिलियनर बनना है, क्या एक्सपीरियंस होगा अब इसके लिए। अब जब आप सेल्फ लव की एनर्जी से ऑपरेट करते हो ना, तो आप कुछ भी इसलिए नहीं करते हो कि सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी की वैलिडेशन तो खत्म ही हो गई ना। सोसाइटी तो आपको वैसे ही वैलिडेट नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्टेंस, जब आपने बोला कि मैं खुद के पार्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो आप कोई भी चीज सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए नहीं कर रहे हो, सिर्फ इसलिए करते हो कि एक्सपीरियंस करना है, कि क्या एक्सपीरियंस होगा मिलियनेयर बनने का, या क्या एक्सपीरियंस होगा मतलब जो बहुत ज्यादा मेंशन में मैं रह रहा हूँ, या है ना कि मैं फॉर एग्जांपल मैं लैम्बोर्गिनी में घूम रहा हूँ, तो लैम्बोर्गिनी चलाने का एक्सपीरियंस क्या होगा? एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो, वैलिडेशन के लिए नहीं कर रहे हो। तो वो है एक मतलब एक अल्टीमेट, जहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि क्या पैरामीटर है ये जज करने का कि आप खुद को प्यार करते हो या नहीं करते। तो पैरामीटर यही है कि सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए चीजें करनी आप बिल्कुल बंद कर देते हो, और सिर्फ इसीलिए करते हो कि आपको एक्सपीरियंस करनी है डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ठीक है। तो वो है सेल्फ लव की एनर्जी। वहां से जब आप ऑपरेट करते हो तो वो है मतलब सही में असली दम वाला सेल्फ लव, वो छोटे मोटे सेल्फ लव नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि जब आप सच में खुद को प्यार करोगे तो आप डैमेज नहीं करोगे खुद को। मतलब ये सारी चीजों से जो कि गलत है, ऐसा मतलब ये गलत अंडरस्टैंडिंग से आता है। जब आप सच में खुद को प्यार करोगे तो आप सच में खुद के लिए अच्छी अच्छी चीजें डिमांड करोगे, खुद से डिमांड करोगे, और मतलब नहीं गलत जगहों में इंडल्ज आप नहीं होगे, गलत डिसीजंस भी आप नहीं लोगे। तो वो जो डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हो वो बड़ा ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आप खुद के लिए अच्छी अच्छी चीजें चाहते हो, आपको एक्सपीरियंस करनी है। तो ये है स्टफ, है ना। तो इसको भी हमें क्लियरली समझना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अगर आप सेल्फ लव में चले जाओ, क्योंकि मेरे को ना ऐसा बोला था किसी ने कि तुम तो ना बिगाड़ ही दोगे मुझे या मेरे बच्चों को, तुम तो बिगाड़ ही दोगे प्यार करके। क्या बात है यार, मतलब प्यार करके कोई कैसे बिगड़ सकता है? मतलब प्यार तो एक रॉ इमोशन है ना। क्यों उनको लग रहा है कि बस, उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनका कंट्रोल नहीं रहेगा मतलब चीजों पर, उनके बच्चों पर। अगर उनको सच में असली वाला प्यार दिख गया तो उनका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये चीज है। तो मतलब सेल्फ लव, तो ये चीज है मतलब बेसिकली ये आपको समझ आना चाहिए कि सच में जब आप खुद किसी को प्यार करते हो या खुद को प्यार करते हो, तो आप ये चाहते हो कि वो बंदे के लिए क्या सही है, और उसी तरीके से आप ऑपरेट करते हो। वहीं से आपके सारे एक्शंस ड्राइव होते हैं, आपके सारे थॉट्स वर्ड्स ड्राइव होते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। और इसका एक आखिरी चीज है जो मेरे को इस वीडियो में बात करनी है, और वो है कि क्या पैरामीटर हो जिससे आप जज कर लो कि आप सेल्फ लव में हो या आप सेल्फ हेट से ऑपरेट कर रहे हो। तो एक तो यही जो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए आप कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हो, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस के लिए कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए कर रहे हो। लेकिन इसकी दूसरी ये चीज़ है, मतलब अगर आपको सच में कैलकुलेट करना है, एनालाइज करना है कि कितना आप अपने सेल्फ लव में हो, तो ये देखना कि आप अपनी फीलिंग्स के साथ कितना कनेक्टेड हो। मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे घर में बर्तन पड़े हैं बहुत सारे, और आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, है ना, और नहीं है मन आपका बर्तन साफ करने का, या नहीं है मन आपका कुकिंग भी करने का, या किसी और के लिए कोई पीपल प्लीज करने का मन नहीं है ना, किसी के लिए कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बर्तन साफ करने का मन नहीं कर रहा, तो क्या आप इस चीज से ऑपरेट करते हो, एक शुड से ऑपरेट करते हो कि नहीं नहीं करना ही पड़ेगा, रात को तो बर्तन साफ करके सोना ही पड़ेगा, चाहे मेरी फीलिंग्स गई, मेरी टायर्डनेस गई भाड़ में, मतलब वो मैटर नहीं करती, मैं मैटर नहीं करती। क्या मैटर करता है? एक शुड मैटर करता है, सोसाइटी का रूल मैटर करता है।
एक कंडीशनिंग मैटर करती है कि बर्तन तो धोने ही धोने हैं, बर्तन धोए बिना नहीं सो सकते, ये नहीं हो सकता। एक शुड है वहां पर, तो उसको आपने ज्यादा प्रायोरिटी दी है, तो आप सेल्फ हेट से ऑपरेट कर रहे हो। क्योंकि सेल्फ हेट यही है ना कि खुद की फीलिंग्स के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो, खुद की नीड्स वांट्स के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो। उस टाइम आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी नहीं है, 10वें नंबर पर है, पहले बर्तन धोएंगे। तो शुड एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन योर ओन फीलिंग्स, रादर देन योर ओन नीड्स। तो वहां पे आप सेल्फ लव से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ हेट से ऑपरेट कर रहे हो। क्योंकि वहां पे एक परफेक्शनिज्म वाला कीड़ा नजर आ रहा है आपके अंदर कि नहीं धुलेंगे रात को बर्तन तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं, अगर एक दिन कपड़े साफ होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या अगर आप नहीं उसको साफ करोगे, आप नहीं धोगे, किसी और को डेलीगेट कर दोगे टास्क, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो डेलीगेट भी नहीं करते हैं कुछ लोग, इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि वो डेलीगेट नहीं कर पाते टास्क, खुद के ऊपर सारा लोड ले लेंगे लेकिन डेलीगेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परफेक्शनिस्ट वाला कीड़ा है उसमें, परफेक्शनिज्म के साथ सब करना है तो डेलीगेट कर ही नहीं पाते, तो खुद के ऊपर सारा है। तो सेल्फ लव कहाँ है वहां? सेल्फ लव तो कहीं नहीं है, सेल्फ हेट वाली ही तो एनर्जी है। ठीक है, तो खुद की नीड्स वांट्स फीलिंग्स से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है हम। या आप बोलो कि अगर आप बहुत ज्यादा अब्यूसिव रिलेशनशिप में रह रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हो, आपको पता है कि अगला बंदा नार्सिसिस्ट है, अगला बंदा साइकोपैथ है, अगला बंदा आपकी केयर नहीं करता, उसको आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं है, आप फिर भी रह रहे हो, तो आप सेल्फ हेट से ऑपरेट कर रहे हो। क्योंकि जो बंदा खुद को प्यार करेगा वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कभी भी नहीं मतलब एक्सेप्ट करेगा। वो बोलेगा कि ठीक है भैया, मैं तो अकेले ही ठीक हूँ, तो खुद को इतना प्यार करता हूँ, मतलब कोई मेरे से ज्यादा प्यार करे तो ही तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना, क्यों रहूंगा अदरवाइज मैं, मतलब मेरे प्यार एटलीस्ट मेरे लेवल तक तो मुझे प्यार करो। मतलब टॉक्सिसिटी तो मतलब नीचे ही आ गई ना सारी, एटलीस्ट तुम मेरे को मेरे लेवल तक का प्यार तो दो, उससे ऊपर दे सकते हो तो ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं तो खुद को इतना प्यार करता हूँ, मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूं? तो जो बंदा सेल्फ लव में होगा वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बिल्कुल नहीं होगा, अब्यूज वो बिल्कुल नहीं सहेगा, चाहे वो फिजिकल अब्यूज है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज है, चाहे वो इमोशनल अब्यूज है, चाहे वो साइकोलॉजिकल अब्यूज है, चाहे वो फाइनेंशियल अब्यूज है। किसी भी तरीके का अब्यूज वो बंदा नहीं सहेगा, कोई भी, चाहे वो रिलेशनशिप एक रोमांटिक है या फ्रेंडशिप है या मम्मी पापा के साथ है, कोई भी सोसाइटी का किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है, अगर वो हेल्थी नहीं है तो वो बंदा अकेला रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अकेला रहना आता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को प्यार करता है। तो ये एक पैरामीटर है, हमको जज करना आना चाहिए कि हम खुद को प्यार करते हैं, सेल्फ लव से ऑपरेट करते हैं, या सेल्फ हेट से ऑपरेट करते हैं, या सेल्फ हेट से ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज है एक पैरामीटर्स जो कुछ जज करने के कि आप खुद को प्यार करते हो या आप खुद से नफरत करते हो। और सेल्फ लव एक्चुअली में है क्या, मतलब व्हाट इज सेल्फ लव? इट्स नॉट कि आप खुद को पैम्पर ही करी जा रहे हो, दैट्स नॉट सेल्फ लव। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा आप अपनी फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स के साथ कनेक्टेड हो, जितना ज्यादा आप खुद की सुनते हो, आप खुद के गट फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड हो, खुद की इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हो, खुद की सुनते हो, बेसिकली खुद को प्रायोरिटाइज करते हो रादर देन अशुड जो कि सोसाइटी से आ रहा है, उतना ही आप खुद को प्यार करते हो। जितना आप अपने इन सारे रिजेक्टेड पार्ट्स को, जो कि आपने एक टाइम पर रिजेक्ट करे थे क्योंकि सोसाइटी में फिट इन होना था, जितना आप उन पार्ट्स के को एक्सेस करते हो, उनको अपनी कॉन्शियसनेस में, मतलब आप एक बैलेंस क्रिएट करते हो, उनको एक्सेप्ट करते हो, बोलते हो कि वो पार्ट मेरा पार्ट है, उतना ही आप सेल्फ लव से ऑपरेट कर रहे हो। तो और कोई है नहीं। और तीसरा क्या था, वो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि आप सोसाइटी की वैलिडेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो। तो तीन चीजें हैं जो जज करेंगी कि आप कितना खुद को प्यार करते हो। दोबारा से समराइज कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज सोसाइटी की वैलिडेशन नहीं होगी, एक्सपीरियंस होगा। दूसरा, आप अपनी फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स को प्रायोरिटाइज करोगे रादर देन अ शुड। और तीसरा, आप अपने सारे रिजेक्टेड पार्ट्स को एक्सेप्ट करोगे और समझोगे कि हर पार्ट का एक जॉब है, हर पार्ट का एक रोल है, और हर पार्ट कुछ ना कुछ कर रहा है जो कि मेरे भले के लिए है, जो कि मेरे लिए प्योर इंटेंशंस के साथ काम हो रहा है। तो चाहे वो बाहर से कितना मर्जी भी बुरा लग रहा है पार्ट, लेकिन वो मेरा ही पार्ट है। तो उसको जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर आप बोलोगे कि आप खुद को प्यार करते हो। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी बात करी, मैंने काफ़ी मज़ा आया एक्चुअली मेरे को बात करके, मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्रेस कर दिया। सो ठीक है जी, अगली वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।